अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। यहाँ पब्लिक चल रही है, आप किसी से बोलिए किसी को रोजगार मिला हो बताएं। 400 वाला 1150 का करके आप 200 कर रहे हैं, सस्ता कर दिया। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है G20 और राहुल गांधी। आप सोचेंगे कैसा मुद्दा है G20 राहुल गांधी? जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों को छिपा देने से गरीबी ख़त्म नहीं हो जाती। जो G20 हो रहा है उसमें पूरे दिल्ली को पैक किया गया, जिस एरिया में G20 हो रहा है पूरे गरीबों को हटा दिया गया। इसको लेकर राहुल गांधी का ये बयान आया। अब लोगों से पूछेंगे क्या वो भी यही सोचते हैं। चलिए ये बताइए, राहुल गांधी का ये बयान आया कि गरीबों को हटा देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं? गरीबों को हटाने से कहाँ से गरीबी ख़त्म हो जाएगी? सही मेन मुद्दा है वो गरीब से ही तो सब कुछ चल रहा है। उनको हटाने से क्या होगा? उनको तो और ऊपर लाना चाहिए। इनको बिल्कुल दिखाना चाहिए कि हमारी क्या स्थितियाँ हैं। उन्हीं का जो है ना, उनका साथ देना चाहिए। साथ किसका दे रहे हैं? उनका साथ दे ही नहीं, उनका नाम खाली खिलवाड़ कर रहे हैं। वो दे रहे हैं ना, अडानी का साथ दे रहे हैं। उन्हीं का तो साथ दे रहे हैं, उनका दे रहे हैं ना, अडानी का दे रहे हैं, पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। आम व्यापारी जैसे हम लोग जैसे व्यापारी आदमी तो पिसता चला जा रहा है भाई साहब। अब समझ लीजिए 14 के बाद से जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, धीरे धीरे घुन लकड़ी खा जाती है। बिल्कुल वही हम लोग का दुकानदारों का हाल है, धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। समझ लीजिए बिल्कुल अंदर से इच्छाएं ख़त्म हो गई जीने की। समझ लीजिए क्या मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए बड़ा काम हुआ है। बस वो उनकी जुमलेबाजी तो है उनके पास, और है ही क्या उनके पास? उसके अलावा उनके पास है क्या? मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं है। ये तो हमारे दिल से पूछें। नहीं, उनका कहना है कि छोटे रोजगार जो हैं वो तो बहुत पनपे हैं, वो एकदम बहुत इतने सारे टैक्स लगा दिए, पनपे हैं कि और उसमें धंस गए हैं। इतने टैक्स लेने के बावजूद कौन सा ऐसा टैक्स है जिसमें उन्होंने कोई सुविधा दी? लॉकडाउन जैसी स्थिति में बताइए, स्कूल की फीस तक के तो जो है ना हम सबको अपने पास से देना पड़ा। हम लोग की दुकानें रेंट की, भैया हम लोग की दुकानें जो है ना लीजिए बंद का किराया देना पड़ा है। बंद तक का तो किराया दिया है। बस हम आपसे क्या बताएं अपने दिल का हाल। चलिए बदतर है, बस से बदतर हाल है। देख लीजिए। सबसे बहुत हम लोग की जो मार है, कारोबार की जो पोजीशन डाउन है, वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऑनलाइन मेन डिजिटल इंडिया हो गया ना। डिजिटल इंडिया इन्हीं के लिए हुआ है भैया। हम दुकानदार तो सब पिस गए हैं इसमें, आम व्यापारी इसमें पिसा हुआ है। एक व्यापारी और हैं, इनसे बात करते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों को छिपा देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। इससे पहले एक बार शायद मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रम्प साहब आए थे, तो गरीबों को छिपाने के लिए चादर नहीं दीवार खड़ी की गई थी। ये एक बहुत बड़ी खाई थी जो हमारे दिलों में खिंच के रह गई कि क्या गरीब आदमी इंसान नहीं होता? उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस कदम पे हम तमाम हिंदुस्तान के व्यापारी बहुत ही मायूसी से कह रहे हैं कि गरीब इस मुल्क का भविष्य है, और उनको छुपा देने से, डिजिटल इंडिया दिखा देने से डिजिटल इंडिया कभी नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप इस इशू को लेकर निकले हैं, तरुण मित्र चैनल, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे एंकर, आप जैसे चैनल वाले लोग इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले इलेक्शन में किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना सपा, ना यूनी। मैं एक आम व्यापारी हूँ, और मेरा दर्द ये है कि गरीबों को खुशहाली भरी ज़िंदगी देने दो, तभी व्यापारी जी पाएगा। अगर गरीब नहीं रहेगा तो कोई दुकानदार, कोई परेशान, हमेशा परेशानी। गरीबी है कहाँ, व्यापारी कहाँ दुखी हैं? सब तो ठीक हो रहा है। देखिए कितना विश्व में नाम हो गया हमारा, डिजिटल इंडिया हो गया, व्यापारियों के लिए कितनी सहूलियत हो गई है, GST आ गया, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। आप गजब बात करते हैं। सर, मैं इस मुल्क का दुर्भाग्य मानता हूँ कि जहाँ स्कूल जैसी, किताब जैसी चीज़ों पे GST, आप सोचिए कि आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को। दूध, दही, राशन, चावल, दाल, क्या व्यापारी कहाँ से GST लेगा, और किस तरीके से लेगा उस गरीब आदमी से जिसको आप यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और व्यापारी किस पोजीशन में है 2014 के बाद, ये पूरी दुनिया देख रही है। और मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ हमारे राष्ट्रीय मीडिया से, जो इन मीडिया बताइए कितना अच्छा काम करती है। मोदी जी का सब दिखाती है, कितना अच्छा दिखाती है। मोदी जी ने काम किया है, मीडिया दिखाती है। आप मीडिया को बदनाम मत कीजिए। और अमीर अपनी मेहनत से अमीर हुआ। अडानी देखिए मेहनत की हैं, अंबानी मेहनत की हैं,
हम आप मेहनत किए हैं नहीं किए हैं? सर ये उस गरीब का पैसा है, क्या गरीब का पैसा है? जिस गरीब ने मेहनत करके अडानी को बनाया अपना जीएसटी दे करके, इस व्यापारी ने अडानी को बनाया अपना जीएसटी दे करके, अपना खून पसीना बहा करके। आए दिन व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। कहाँ है मीडिया? सर मीडिया छोटी छोटी चीज़ के लिए मीडिया में जगह नहीं होती है। पीएम मोदी हैं, मोदी ने काम किया। आप इस चीज़ को क्यों आप नकारते हैं? चीज़ों को क्यों नकार रहे हैं? उन्होंने इतना काम किया। 2014 के बाद से आप देखिए हम किस विश्व में नाम कर रहे हैं। हमारा G20 हो रहा है, बताइए कितनी बड़ी चीज़ है। सर G20 होने से इस देश का दुर्भाग्य नहीं बदल सकता। हमें बदलना होगा। हमें आने वाले कल में सोचना होगा कि हमारा भविष्य कहाँ है। हमारे साथ एक सीनियर आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, जानकार आदमी है, इस इलाके के सम्मानित इंसान है। ये बताइए, राहुल गांधी साहब ने कहा है कि गरीबों को हटा देने से गरीबी ख़त्म नहीं हो जाती है। जो G20 में वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं, तो क्या बोलेंगे आप? हम ये बोलेंगे गरीबों को हटाने से क्या फ़ायदा? गरीब कहाँ चले जाएगा? है तो उसके भी जिस्म में लाल खून, काला तो नहीं है ना। उनको सेवा कराओ, उनकी पारियाँ पड़ी हैं, किनारे किनारे दुकानें बनवा दो, उनको एक एक गुमटी दे दो बस। नहीं, G20 की बात उन्होंने किया है। अच्छा ये बताइए, मोदी साहब के बारे में हमेशा राहुल गांधी जी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, आप क्या बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोल रहे, हम यही बोल रहे हैं कि मोदी को आता क्या है, क्या कर सकते हैं वो? अरे बहुत विश्वगुरु हैं। कुछ नहीं कर सकते वो, विश्वगुरु हैं वो। कुछ नहीं कर सकते वो। देश को पीछे ले गए बहुत। कहाँ ले गए? और नहीं तो क्या, पूरी दुनिया नाम हो रहा उनका। चूतियाँ हैं जो नाम कर रहे होंगे शान शौकत में। नहीं ले गया तो ये वो क्या नाम है उसका, इतना लाखों रुपया लेके भाग गया, क्या नाम है? नीरव मोदी। हाँ, कैसे भाग गया? तुम्हारे देश में रह के दूसरे के देश तो उसको उठवा नहीं सकते हो। इतनी ताकत नहीं है तुम्हारे में, तो क्या कर सकते हो तुम? और वो दूसरा मलिक क्या नाम है उसका, वो लेके भाग गया, उसको नहीं उठा सकते हो। तुम्हारे देश से रुपया लेके चला गया, उसको नहीं उठा सकते हो। तो फिर खाक की ताकत है तुम्हारे में। चूतिया हो, हमारे एक नौकर जैसे उनकी ताकत नहीं है, वही तुम हो हैं। हमें किसी कंट्री के उसके राजा से कहो उसको भेजो हमारे देश में। कुछ नहीं करें, क्या कर दिया उन्हीं ने बताइए? तेल कहाँ चला गया है? पेट्रोल कहाँ चला गया? जो यहाँ से पेट्रोल ले रहा हो क्या भाव बेच रहा है? लेकिन गैस तो 200 रुपये कम हुआ। अभी हुआ, वो भी इलेक्शन जीतने के लिए। अभी बिकेगा 1600 का, 1800 का बिकेगा। अभी बिकेगा, इलेक्शन ख़त्म होने दिए, इलेक्शन ख़त्म होने दिए अभी। यार बहुत बुरा हाल है भाई साहब, किससे मिलें, क्या करें? हमारे साथ एक व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों को हटा देने से गरीबी ख़त्म नहीं हो जाती। G20 में जैसा कि देखने को मिला दिल्ली में, आप क्या बोलेंगे? हाँ, वो बेरोजगारी ख़त्म करनी चाहिए, मेन चीज़ है। गरीबों हटाने से गरीबी नहीं हटाएगी। मोदी जी ने पूरी बेरोजगारी ख़त्म कर दी है। हाँ कर दी है सर, हाँ कर दी है। आप इतना खत्म कर दिया। आए दिन वो नियुक्ति पत्र देते हैं। सर नियुक्ति पत्र देते हैं, मगर किसको देते हैं सर? आप बताइए। सब अपने आदमी को दे देते हैं। आप यहाँ पब्लिक चल रही, आप किसी से बोलिए किसी को रोज़गार मिला हो बताएं। हम लोग खुद बेरोज़गार बैठे हैं सर। हम लोग सब यहाँ, हमारे पास, मेरे पे स्टाफ 5 का है, बेरोज़गार 5 का स्टाफ है। तो हम लोग तो मैनेज कर रहे हैं कैसे तो कि भाई ये भी बच्चा बेरोज़गार है, ये बेरोज़गार है, इनको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी एक लड़का आया नहीं, वो बेरोज़गार है। हम लोग मैनेज, ये एक बेरोज़गार खड़े हैं। मगर जो है इन्होंने, इनकी नीतियाँ जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। इन्होंने जो कभी रोज़गार के लिए पीछे नहीं, सिर्फ अपना जय जयकार करा रहे हैं मीडिया के द्वारा। मीडिया के द्वारा ही जय जयकार कर रहे हैं बस। हाँ, मीडिया अच्छी बात करती है। इन्होंने 14 के बाद से इतने काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं सर। हमको दिखाएं तो, सब कागज़ों पे काम किए हैं सर। सारे काम कागज़ों पे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। सबका हवाई मामला है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ है नहीं सर। देखिए सिलेंडर कहाँ जा रहा है सर, आप देखिए। हाँ, 200 रुपये सस्ता हुआ। हाँ हुआ तो क्या हुआ, क्या फ़ायदा? अभी 400 महंगा कर देंगे सर आप। अभी देखिए जाइए, अभी क्या? हाँ, 400 वाला 1150 का करके आप 200 कह रहे हैं सस्ता कर दिया। हाँ देखिए, बहुत बड़ा काम हुआ है। 90 रुपए वाला तेल जो है उसे 220 रुपए कर दिया, सस्ता हो गया। तो हम कमा भी तो रहे हैं, हमारे कमाई आ रही है। 200 रुपए मजदूरी नहीं मिल रही है। बीमार आदमी, हार्ट के मरीज हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, दवा के लिए तो काम कर रहे हैं। अरे हम दवा आपको दिखा रहे हैं, पर्चा आपको मेडिकल कॉलेज का, ये लीजिए और दवा देख लीजिए, तो पर्चा भी दिखा रहे हैं भाई। हाँ, बच्चे लोग का सूट मिल जाएगा, बच्चों का सूट नहीं रखते। आज ही लेके आए हैं। हाँ, तो वो है ना, उनका योजनाएं चल रही हैं। कुछ योजनाएं नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे ये तो वाकई बाहर से लाए हैं। बाहर से लाते ही हैं, लाए क्या हैं। और ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है,
देखिए मेडिकल कॉलेज देख लिए, मेडिकल कॉलेज बताइए, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हाँ देखिए मोदी जी ने किया, आपको दिखाता तो ये हूँ। बाहर से क्यों लिखा गया है? अरे बाहरी से लिखा ही जाता है। जिस दिन से ऑपरेशन हुआ आज तक एक गोली वहाँ से नहीं मिली। बाजार का लिखते हैं, बाजार का लाते हैं, दिखाते हैं। नहीं, फिर भी काम तो हो रहा है ना। अरे तो बस काम, यही काम हो रहा है, इसको काम कहेंगे आप? ये जनरेटिव हाँ, आपको क्या हुआ? मुझे मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है। हाँ, सरकार सब करेगी। आपको मोदी जी से क्या कोई दिक्कत हो गई? मुझे मोदी से कोई इतराज नहीं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इन्हीं ने 50 रुपए का कहा, आप एक कार्ड बनवा लीजिए, हाँ, लाइफ टाइम आपका इलाज होगा उससे। हाँ, हाँ। मगर जब एक बात हमें बताइए कि एक बार आदमी जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा, दवाएं वहाँ की निकल के बाहर बिकेंगी हैं, और नॉट फॉर सेल लिखा होता है उस पर, उसको मिटा दिया जाता है। वाह, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय कि गरीबों को हटाना है कि गरीबी हटाना है, इस पे जनता ने क्या बोला। अब मैं पूछने यही आया था, लेकिन जनता के मन की जो बातें थीं वो क्या निकल के आई, सीधे तौर पे आपने सुना। लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।